राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के सम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम लगभग आ चुके हैं। आप अगर अपने अंक से संतुष्ट नहीं हैं तो आप स्क्रूटनी करा सकते हैं। स्क्रूटनी की वीडियो इसके पहले प्रोवाइड कराई जा चुकी है। यदि आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो स्क्रूटनी करा सकते हैं। यदि आप अपनी कॉपी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका कैसे देख सकते हैं, और उससे आपको पता चल जाएगा घर बैठे कि आपका कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान क्या नंबर नहीं जोड़ा गया है, या नंबर जोड़ा गया है तो सही से कैलकुलेट किया गया है कि नहीं कैलकुलेट किया गया है, या किसी प्रश्न में आपको और अधिक अंक मिलने चाहिए थे और नहीं मिले। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि आपको कॉपी कैसे मिलेगी और कॉपी आप कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए स्क्रूटनी के बारे में हमने सुबह ही बता दिया था स्क्रूटनी के लिए। अब हम व्यू आंसर बुक के बारे में बात करेंगे। अगर आप कॉपी जब देख लेंगे, व्यू आंसर बुक अपनी कॉपी देख लेंगे, आपके मेल पर कॉपी आ जाएगी। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो चाहे तो स्क्रूटनी करा सकते हैं, चाहे चैलेंज एवेलुएशन करा सकते हैं। स्क्रूटनी में आपके जो अंक नहीं जोड़े गए हैं या फिर कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हुआ है, केवल वो हक किया जाता है। और चैलेंज इवैल्यूएशन में आपके अगर अंक में बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे कोई प्रश्न आपका 15 अंक का है और अध्यापक ने उसको सही एवैल्यूएशन नहीं किया है और उसमें 2 नंबर या 3 नंबर दे दिया है या 5 नंबर दे दिया, और आपको लगता है कि उसमें हमको 10 नंबर मिलना चाहिए, तो आप व्यू आंसर बुक करेंगे तभी आपको क्लियर पता चलेगा। फिर आप चैलेंज इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जिसमें 25 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद अगर आपका अंक बढ़ता है 20% से अधिक तो आपके 1000 रुपये काट कर 1500 रुपये वापस कर दिए जाते हैं चैलेंज एवेलुएशन में। तो व्यू आंसर बुक कैसे करना है इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। तो व्यू आंसर बुक पर हम क्लिक करेंगे। एक प्रश्न पत्र का आपका 300 रुपये चार्ज है। अगर सभी प्रश्न पत्र देखेंगे, जितने प्रश्न पत्र होंगे उतने आपको 300 रुपये फिलअप करने होंगे। व्यू आंसर बुक पर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट नाउ पर, ठीक है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक टू फिल आरटीआई फॉर्म। चाहे आप आरटीआई फॉर्म कहिए, चाहे आप व्यू आंसर बुक करिए, 30 दिन तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। जिस दिन से आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ है, जैसे किसी का रिजल्ट 19 जुलाई को पब्लिश हुआ है तो आप 19 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। किसी का अगर 13 जुलाई को हुआ है तो 13 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि 1 महीने फॉर्म आपको भर सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यह पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। अगर आपका परीक्षा परिणाम टाइप रेगुलर है तो रेगुलर पर क्लिक करना है, ईएक्स है तो ईएक्स, बैक है तो बैक पर क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करके अपना सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी कोर्स है आपका, चाहे वह बीए हो, चाहे आपका वह बीएससी हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर आपका फर्स्ट ईयर एनईपी है, ठीक है, बीए सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, जो भी होगा आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपना रोल नंबर इंटर करेंगे तो उसके बाद आपका पेपर आ जाएगा कि कौन कौन से पेपर में आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा और फिर पेपर का कोड भर दीजिएगा, किस पेपर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं व्यू आंसर बुक के लिए। जैसे आपका अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या कोई अन्य विषय है, जो भी विषय होगा वह आ जाएगा। इसमें जो को करिकुलर का विषय होता है या प्रैक्टिकल का, वह सब दिखाई आपको नहीं देगा, क्योंकि को करिकुलर का प्रश्न पत्र आपका कंप्यूटर से चेक होता है तो उसमें कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है। सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ये आगे का पेज आपका ओपन हो गया। सीधे आप नीचे की तरफ जाएंगे। इसमें आपको केमिस्ट्री आपने सेलेक्ट किया है या जो भी होगा उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर नीचे सेव पर क्लिक कर देंगे, या यहाँ पर सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आगे पेमेंट करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप पेमेंट कर दीजिएगा। फिर आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जो भी प्रोसेस होगा यूपीआई वगैरह, वह पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या फिर सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 7 कार्य दिवस के अंदर आपकी उत्तर पुस्तिका आपके दिए हुए मेल पर, आपको मेल भी भरना है। ऊपर एक कॉलम है मेल का और मोबाइल नंबर का है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसको दिखाया नहीं गया है। आप अपना मेल आईडी सही से भरिएगा और अपना मोबाइल नंबर सही से फिलअप करिएगा। आप वहाँ पर आपको मेल 1 सप्ताह के अंदर आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा कि आपकी कॉपी कैसे मूल्यांकित की गई, एक एक नंबर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं संतुष्ट हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप स्क्रूटनी करा सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए सुबह ही वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप स्क्रूटनी नहीं कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमको और नंबर और बढ़ाना है, तो चैलेंज इवैल्यूएशन कर दीजिएगा, जिसमें 25 रुपये आपका शुल्क लगेगा। इसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। आपका बार कोड जो होगा आपके उत्तर पुस्तिका पर, जब आपकी उत्तर पुस्तिका आ जाएगी तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके बार कोड वगैरह फिलअप करेंगे तो आपका चैलेंज इवैल्यूएशन होगा। और यदि आपका अंक 20% से अधिक बढ़ता है, जैसे मान लीजिए आपका 50 अंक पहले था, फिर उसके बाद जब आपने चैलेंज किया तो आपका 20 अंक अगर बढ़ेगा, 20% यानी कि 70 अंक हो जाएगा, तो ही आपका 1500 रुपये वापस होगा और 1000 रुपये काट लिया जाएगा। अगर आपका 20% अंक नहीं बढ़ता है तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। चैलेंज इवैल्यूएशन आप 45 दिनों के भीतर कर सकते हैं। देखिए, आपका जो आरटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो आपने फिलअप किया है उसको भरिएगा, पेमेंट का रेफरेंस नंबर भरिएगा, जो आपका बार कोड आएगा आपके उत्तर पुस्तिका पर उसको फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म फिलअप करने का, तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको चैलेंज इवैल्यूएशन या स्क्रूटनी के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, एक एक चीज़ें स्पष्ट कर देंगे जहां भी आपको कोई डाउट होगा। चैलेंज इवैल्यूएशन में नंबर तभी बढ़ेंगे जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा, तभी आप चैलेंज इवैल्यूएशन कीजिए, अन्यथा 25 रुपये आपका चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप स्क्रूटनी करा दीजिए, जिसमें आपका नंबर बढ़ने की संभावना दिख रही हो। आप अपनी उत्तर पुस्तिका देखने के बाद हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, पूछिएगा कि आपका नंबर कितने बढ़ने की आपको लग रहा है, संभावना है कि आपका नंबर बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। जो भी होगा बताइएगा, हम आगे की पूरी प्रोसेस आपको बता देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे ज़रूर जुड़ जाइएगा।